नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पिछले साल डेंगू ने जमकर कहर बरपाया था। सरकारी अस्पताल समेत भारी संख्या में मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती रहे थे और इस बार भी कुछ जगहों पर डेंगू मच्छर का लार्वा मिला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे कर लार्वा नष्ट करने का अभियान शुरू किया है। साथ ही लार्वा मिलने वाले स्थान को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। जिले में अब तक डेंगू के 3 मरीज मिल चुके हैं और तीनों ही मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। ऐसे में डेंगू बुखार पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हापुड़ हलचल और हमारे संवाददाता तुषार शर्मा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस दौरान जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पिछले साल डेंगू के काफ़ी मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार डेंगू के मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हैं। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार जी। क्या कुछ तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, इस बार डेंगू के मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की? सबसे पहले तो हमने प्रत्येक गांव में निगरानी समिति बनाई है। जो निगरानी समिति हमारे गांव में बुखार के मरीजों का ध्यान रखती है और कोई भी बुखार का मरीज हो तो उसकी डेंगू, मलेरिया और कोविड 3 चीज़ों की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा हमारी 4 टीमें ब्लॉक लेवल पर हैं जो पूरे ध्यान रखती हैं, देख रही हैं कि कहीं कोई बुखार की अगर हमें अफवाह मिलती है या पेपर के माध्यम से या किसी वो अन्य माध्यम से कोई बताता है तो वहाँ पर पूरी हम सर्च करा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हमारी टीमें हैं जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी की टीम के साथ हमारा वो पूरा जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर पूरा देखते हैं कि सोर्स क्या है, आखिर डेंगू का सोर्स क्या है, और नालियों को चेक कराते हैं। उसमें अगर लार्वा मिलता है तो उसमें लार्विसाइडल दवा का छिड़काव भी कराते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू के लक्षण आखिर क्या हैं और किस तरह से जो है लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? डेंगू के लक्षण, बुखार तो होता ही है। बुखार होने के साथ साथ भयंकर सिर दर्द होता है, साथ ही आँखों के पीछे दर्द होता है और मरीज़ के मसूड़ों से या मल से खून भी आ सकता है। तो अगर मसूड़ों से खून आता है या शरीर पर धब्बे हों, खून के धब्बे हों छोटे छोटे, तो उसे हम डेंगू ही समझते हैं और उसकी हमें जांच करानी चाहिए। जांच कराकर उसका उपचार हमें सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही अगर मच्छर है, कहीं दिन में ये मच्छर काटता है तो आपको पूरी बाहों के कपड़े, आपके पैर भी और मोजे पहने और पूरी बाहों के कपड़े पहने, जिससे कि मच्छर को काटने का स्थान न मिल पाए। बताया जाता है सर, जो डेंगू का मच्छर होता है वो दिन में काटता है। हाँ, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और ज़्यादातर शाम के वक्त काटता है। वैसे तो दिन में किसी भी वक्त काट सकता है। और ये मच्छर आपने देखा होगा कि उसमें धारियाँ होती हैं, उस पे से धारियाँ होती हैं। ये मच्छर काटता है तो डेंगू होना संभव है। तो सर, यदि हम अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, कितने वार्ड बनाए गए हैं और दवाइयों की क्या व्यवस्था है सर? जनपद में हमारे चारों CSC पर इसके वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 CSC और हैं, उन पर वार्ड बनाए गए हैं और जिला अस्पताल में भी हमने इसके बेड रिजर्व किए हुए हैं। अगर कहीं डेंगू का मरीज़ मिलता है तो उसे कोई बेड की दिक्कत नहीं होगी और उसका तत्काल उपचार सुनिश्चित कराया जाएगा। वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में हमारे जनपद में सर कितने मामले सक्रिय हैं डेंगू के? वर्तमान में डेंगू का कोई भी मामला सक्रिय नहीं है। इससे पूर्व में इस वर्ष अभी तक 3 केस हमारे सामने आए हैं, 2 गढ़ के, 1 बाबूगढ़ का। तो उन तीनों को उपचार कर हो गया है उनका और वो ठीक हो गए हैं। तो सर, यदि लास्ट सवाल है मेरा, यदि जैसे मान लीजिए किसी मरीज़ की या पेशेंट की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है डेंगू की, तो मरीज़ काफ़ी घबरा जाता है। ऐसे में उसे घबराना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे सर? स्वाभाविक है, अगर मरीज़ को डेंगू होता है तो घबरा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीज़ की काउंसलिंग उसके घर वालों को करनी चाहिए और हमारे चिकित्सक तो कर ही रहे हैं। उसे तत्काल सरकारी चिकित्सालय में आकर भर्ती होना चाहिए और भर्ती होने के बाद उसे उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट कम हो गई हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आप का उपचार ठीक तरह चल रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है।
तो इस बार डेंगू के मामलों में नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हैं। हापुड़ से कैमरा पर्सन नैतिक के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।